एक बड़ा मैसेज छिपा है। अगर कहानी पूरी सुनेंगे तो समझ पाएंगे और कहानी अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। राज और आरोही बिस्तर पर निर्वस्त हालत में सो रहे थे। तभी अलार्म की घंटी बजी और आरोही ने जोर से हाथ मारकर अलार्म बंद कर दिया। क्या यार, मैं रोज ऑफिस जाती जाती थक गई। मन करता है 1 महीने की छुट्टी लेकर पहाड़ों पर घूमने निकल जाऊं। तभी राज का हाथ आरोही के बदन की सैर कर रहा था। आरोही ने जोर से राज का हाथ झटक दिया। तुम्हारा रात में तो होता नहीं क्या, जो सुबह उठकर फिर चालू हो जाते हो। आरोही ने नहा धोकर नाश्ता बनाया और राज ने फ्लैट की सफाई की। चाहकर भी दोनों काम वाली नहीं लगा सकते थे, क्योंकि हर कोई उनके रिश्ते पर सवाल उठाता। आरोही और राज पति पत्नी नहीं थे, लेकिन एक साथ पति पत्नी की तरह ही रहते थे। दोनों अपने अपने ऑफिस निकल गए। रात को राज जल्दी घर आ गया और आरोही को आने में थोड़ी देर हो गई। आरोही के घर आते ही राज ने पूछ लिया, क्यों मैडम लेट कैसे हो गई। आरोही ने बड़ी लापरवाही से जवाब दिया, कुछ काम लग गया था इसलिए लेट हो गई। राज ने आरोही को बाहों में ले लिया और उसे चूमने लगा। आरोही ने राज को झटक दिया, हटो यार, मैं थकी हुई हूँ। फ्रेश होकर डिनर करके दोनों बिस्तर पर सोने पहुंच गए। राज चुपचाप लेटा था। आरोही ने राज के बालों में हाथ घुमाना शुरू कर दिया। क्या बात है, चुप क्यों हो, क्या हुआ। राज ने करवट बदलते हुए कहा, जब तुम्हें मेरा प्यार करना पसंद ही नहीं तो क्या करें। अरे यार, मैं थोड़ा थकी हुई थी, प्लीज नाराज मत हो। आरोही राज के ऊपर लेट गई और उसे चूमना शुरू कर दिया। राज काफी देर तक अपने आप को इस सबसे दूर रखा, लेकिन आरोही के स्पर्श से ज्यादा देर नहीं रह पाया और उत्तेजित होकर आरोही से लिपट गया। आरोही के सारे बदन को चूमने लगा। आरोही को एक मीठा सा दर्द हो रहा था और उसकी आह निकल रही थी। दोनों प्रेम के अंतिम छोर पर पहुंच गए थे और एक दूसरे में समा गए। थोड़ी देर बाद पसीने में तर दोनों बदन अलग हुए और बिस्तर पर गिर गए। मजा आ गया यार, इससे पहले तुम्हारे जैसा मजा किसी ने नहीं दिया, आरोही ने कपड़े पहनते हुए कहा। अब यह मजा आप और नहीं ले पाएंगी आरोही मैडम, राज ने आरोही की तरफ गंभीरता से देखते हुए कहा। मतलब क्यों, आरोही ने हैरानी से पूछा। हमारा कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो रहा है, कल अब हमें अलग होना पड़ेगा। आरोही थोड़ी देर के लिए चुप रही, फिर वॉशरूम चली गई। आरोही राज के पास आकर बिस्तर पर लेट गई। आरोही, क्या हम शादी नहीं कर सकते। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ हमेशा के लिए। तुम पागल हो क्या, मुझे शादी वादी के चक्कर में नहीं पड़ना। जब शादी के मजे ऐसे ही मिल रहे हैं तो शादी के झंझट में क्यों पड़ना, कहकर आरोही करवट लेकर लेट गई। अगले दिन राज ने अपना सारा सामान पैक करके आरोही का फ्लैट छोड़ दिया और दोनों का कॉन्ट्रैक्ट जो पूरा हो गया था कि 1 महीने तक दोनों एक दूसरे को शारीरिक जरूरत पूरी करेंगे और हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। ये हमारे आज के आधुनिक जमाने का फैशन जो बन गया है। आरोही ऐसे ही मर्दों को किराए पर लेती और अपनी ज़रूरत पूरी करके उन्हें छोड़ देती। ये सब उसे अपनी आधुनिक सोच का हिस्सा जो लगता था। ऐसे ही कितने मर्द उसकी ज़िंदगी में आए और चले गए। वक्त गुजरता चला गया। अब आरोही को अपने अंदर एक खालीपन नजर आता। काश मेरा भी परिवार होता, मेरे भी बच्चे होते, जिनके साथ मैं अपने सुख दुख को बांट पाती।